किसी बच्चे का CN 4 है और DN 7 है, इसका थोड़ा हाँ, करियर गाइडेंस क्या रहेगा? करियर में ये लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। इनको बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर में भेजना चाहिए, है ना। आजकल गेमिंग वेमिंग का जैसे चलता है ना, तो इसमें पैसा भी बड़ा है। तो सॉफ्टवेयर के फील्ड में भेज दीजिए, या ऑनलाइन आजकल जितने काम हैं आपके, उसमें भी डाल सकते हो। ये 4 और 7 वाले जो हैं, 7 और 4 मिलके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाते हैं ये। तो इसमें बच्चे को ध्यान से देखना चाहिए कि उसके किस तरह के इंक्लिनेशंस हैं, और जैसा आप बच्चे को जाना, जिसमें जाना चाह रहा है जाने दीजिए, वो उसमें बहुत अच्छा कर लेगा। 4 और 7 का एक अपने आप में पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। सर 4 9 देखो, के लिए भी बता दीजिए। वो बता देंगे, जब 4 9 को होने दीजिए, दोनों को इकट्ठे बता देंगे। ओके सर। गुरुजी गुरुजी 2 1 हाँ, 2 1। सब अपना अपना पूछ रहे हैं क्या? नहीं। अपना नहीं पूछना है। एडवांस कोर्स में समय और पैसा दे रहे हो, दूसरों का पूछना है। अपना पूछने से ज्ञान नहीं आता है, सूचना आती है। ठीक है, मैंने अपना ग्रिड कभी नहीं बनाया। तो हमें अगर इसे प्रोफेशन अपनाना है या सेवा में लगाना है, तो अपना क्यों पूछना है? ये तो जब हम अपने पे फोकस करेंगे तो बाकी समझ में नहीं आएगा। सर अगर 1 8 का कॉम्बिनेशन काउंसलिंग में जाए या साइकोलॉजी फील्ड में जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है वो कर रही है, तो थोड़ा सा वो पूछ रही थी मेरे से। करने दो उसको। अब वो कर ही रही है, तुम उसका दिल क्यों तोड़ना चाहती हो? जब तुम सीख जाओगी तो उसका ग्रिड बैलेंस कर देना साइकोलॉजी के हिसाब से। किसी का CN DN तो हम नहीं बदल सकते ना, मगर उसके ग्रिड को बैलेंस कर सकते हैं। सर ठीक है। उसके ग्रेड में सिर्फ 2 है। एक 1 है, 2 है और बस 9 है, 8 है एक तुम्हारी बस, और ज्यादा बहुत है ही नहीं, गहरी उसके ग्रेड में नंबर ही नहीं है। 2 गहरी ज्यादा है। सहेली है क्या तुम्हारी बहुत? नहीं, गहरी सहेली नहीं है, बस वो 1 8 का कॉम्बिनेशन वो बहुत स्ट्रगल देने वाला रहता है। तो जब वो मेरे को केस मिला तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगी थी उसमें। कोई बात नहीं, खूब सारे पैसे लेना, उससे ग्रिड बैलेंस कर देंगे उसका। ओके। ठीक है। तो 2 1 का कोई पूछ रहा था, तो 2 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग 2 से रिलेटेड काम में जब हाथ डालते हैं, और 1 नंबर से लीडरशिप भी आती है, तो जो भी काम है, चाहे वो कोई इमोशनल स्टोरी राइटिंग का है, एक्टिंग का है, एडिटिंग का है, इवन टीचिंग का भी है, या हीलर का काम है, डॉक्टरी का काम है, बहुत सारे काम है, वाटर से रिलेटेड काम है, ट्रेवल से रिलेटेड काम है। 2 और 1 वालों के लिए एक बहुत बड़ा फील्ड खुला होता है, वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक गुरुजी है। नमस्कार। एक और गुरुजी 1 और 8 के लिए क्या कौन सी फील्ड रहेगी सर काम के लिए? 1 और 8 वाले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं, PCSJ में बहुत अच्छा करते हैं, और किसी कंपनी के मालिक भी अच्छे होते हैं बिजनेस वगैरह में। कई बार ये, अगर इनकी ग्रिड में आप 4 5 6 ला दोगे, तो बहुत अच्छा ये काम कर लेते हैं 1 और 8 वाले। थोड़ा सा इनका कंफ्लिक्ट आपस में ही रहता है, तो स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलती है। पर लाइफ में कर बहुत अच्छा लेते हैं। इनके लिए ज्यादा चिंता वैसे नहीं करनी चाहिए। और किसी को, किसी दोस्त को, किसी जान पहचान वाले को, किसी क्लाइंट को ऐसे मुंह बना के और मुंह खुला रख के तेरा 1 8 है, उसको डराना नहीं चाहिए। पता चला आदमी बेचारा ऐसे ही डाउन आ गया कि मेरा तो 1 8 है, तो मैं तो क्या ही करूंगा, है ना। हमारा काम है उसको ये कहना है कि 1 8 है तो क्या हुआ, तुम्हारा ग्रिड बैलेंस कर देते हैं, तुम्हें तो जो है 5 5 से भी बढ़िया बना देंगे हम, हमारा काम ही ये है ना। तो डराना किसी को नहीं है। 1 8 का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है ना, जब उसे बैलेंस कर देंगे ग्रिड को, यही तो काम है हमारा, बैलेंस करना ग्रिड को, उसकी भी यात्रा आसान हो जाएगी। सर। एक से धन्यवाद। एक से लीडरशिप देखते हैं, 8 नंबर से मेहनत देखते हैं, 1 नंबर से सेल्फ रिस्पेक्ट देखते हैं, 8 नंबर से सेंस ऑफ जस्टिस देखते हैं। तो इन इन दोनों में आपस में कहाँ पे कन्फ्लिक्ट थोड़ी ना है। कन्फ्लिक्ट वाले पॉइंट पे जाओगे तो कन्फ्लिक्ट होगा। 1 नंबर वाला अपने आप को राजा समझता है, 8 नंबर वाला मजदूर समझता है। शनि की और सूर्य की यही तो लड़ाई थी भाई। वैसे देखा जाए, हमारे पुराण ये कहते हैं, छाया का बेटा था शनि,
सूर्य को उससे दिक्कत नहीं थी, मगर शनि को दिक्कत थी कि इसने हमको काला बोला और अपना बेटा मानने से इनकार किया और अपने आप को राजा बनता है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो वो जो कहानियां हैं वो आपको इंसाइट्स देती है। तो 8 नंबर को थोड़ा सा बैर लगता है 1 नंबर से, मगर जब आप लोशो ग्रिड पढ़ोगे तो नीचे की लाइन 8 1 6 पे चलती है। जैसे ही 6 को ले आओगे, 1 और 8 6 के साथ मिलके प्रोस्पेरिटी ले आएंगे आपकी लाइफ में। तो अपने को क्यों डरना है, हम तो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हम तो दूसरों का डर दूर करते हैं। किसी की जेब खाली करनी है तुम्हें डर दिखा के, अब यूट्यूब पे देख देख के पता नहीं बेचारे कितने 1 और 8 वाले लोग सोते नहीं होंगे। ऐसा डरा के बैठा दिया सबको, डर का बिजनेस चल रहा है भाई साहब। आठ जी और चार वालों बताइए। को गुरुजी नींद नहीं आती है दीपक जी। हैं? गुरुजी एक प्रश्न आठ था। और चार वालों को नींद नहीं आती है। 8 और 4 वालों को नहीं आती बेचारों को, तो 8 4 को भी बैलेंस कर लेंगे, है ना। 8 और 4 जो है बीच में 5 ले आइए, बिंदास कॉम्बिनेशन बनेगा बढ़िया। हाँ जी बताएं। गुरुजी ये पूछना था, जब गाड़ी का नंबर चार चार नंबर 4 डिजिट लास्ट के देखते हैं, टोटल देखें या उसमें भी डिजिट्स देखें, जैसे वो अपने 8 आप नहीं में होना चाहिए? एक पूरी क्लास आएगी उसकी, मगर गाड़ी का नंबर अगर आपने पहले से ले रखी है तो आपके बस में तो है नहीं गाड़ी का नंबर। और ना हम्म। इंडिया में आप नेम प्लेट का कलर अपने आप चूज कर सकते हो, पहले तो कर लेते थे, अब तो सब कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो गाड़ी के नंबर पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारे हाथ में नहीं है वो। किसी को नई गाड़ी खरीदनी हो तो बता देंगे, उसको पूरी केमिस्ट्री बता देंगे, मगर पुराने वाली को देख देख के रोज डरो मत कि नहीं नहीं। टोटल 8 8 आ रहा है, इसमें बैठ के चले ना चले, शनिवार है भैया इसमें सफर नहीं करेंगे आज, आज तो बस से चलेगा। ऐसे डर नहीं पालने हैं। ठीक है ना। अब पुरानी है ठीक। तो अब क्या ही करोगे आप बताओ, आधार कार्ड पैन कार्ड इसके नंबर आपके हाथ में होते हैं क्या। अब आपने उसकी कैलकुलेशन करके और दुखी रहना शुरू कर दिया। देखो, एक चीज अच्छे से समझो आप, डेट ऑफ लेकिन बर्थ गुरुजी को किसी छोड़। और को हम गाइड कर सकते हैं ना, तो जैसे पूछते हैं कि गाड़ी जब नई खरीदनी है या कोई सेकंड हैंड भी ले रहा है, तो वो नंबर के अकॉर्डिंग उसकी जाते उसकी एक क्लास होगी पूरी, वो एक लाइन में नहीं बताया जा सकता, वो पूरी क्लास में बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। एक चीज बता दूं, क्योंकि भूल गया तो फिर भूल गया, याद रखना इस चीज को। डेट ऑफ बर्थ को छोड़ के, एक्सेप्ट डेट ऑफ बर्थ, जो नंबर आपके हाथ में नहीं है और गवर्नमेंट से मिलते हैं आपको, उन पे न्यूमरोलॉजी लागू नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ तो हम सब सेलेक्ट करके लाए हैं, हमें याद नहीं है आज की तारीख में, हमारा सबकॉन्शियस के साथ कनेक्शन टूट गया, अलग बात है। बाकी जो गवर्नमेंट ने आपको नंबर दिया है, उस पे न्यूमरोलॉजी अच्छी या खराब लागू इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। प्रकृति ऐसे निर्दयी थोड़े ना होती है कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको पनिशमेंट देगी। पनिशमेंट आपके कर्मा का देती है ना वो आपको। हैं। इस चीज का पनिशमेंट किसी को मिलता है क्या कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम है, तुम्हारी हाइट ज्यादा है और तुम मोटे ज्यादा है, चलो तुमको जेल में बंद कर देते हैं। अरे नॉर्थ कोरिया में थोड़े ही रहते हो। ठीक है ना। तो आपको परेशानी में वो चीजें डालती हैं जो आपके हाथ में है। मोबाइल नंबर अपनी चॉइस का ले सकते हो, लेना चाहिए। नाम अपनी तरीके का लिख सकते हो, लिखना चाहिए। सर गाड़ी न्यूमरोलॉजी का नंबर जानने भी के तो बाद, चॉइस का लेते हैं लोग। हाँ न्यूमेरो वही बता रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी जानने के बाद और तुम गाड़ी का नंबर सेलेक्ट कर सकते थे, तुमने नहीं किया तो तुम्हें इम्पेक्ट करेगा। मगर आज न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो और गाड़ी एक दिन पहले खरीदी थी, तुमको नहीं पता था, तुम मुक्त हो गए उस चीज से। जब तक बच्चा अबोध होता है ना, तब तक उस पर कोई कर्म नहीं बनता। तो दीपक जी वो मोबाइल नंबर पे क्यों नहीं लागू होता? मुझे तो न्यूमरोलॉजी के बारे में मालूम नहीं था, मैंने तो 3 8 डाल दिए मेरे मोबाइल नंबर में। हाँ तो कोई नहीं, अभी नया मोबाइल नंबर मिल जाएगा ना, सरकार अब वो पकड़ के सब थोड़ी चीज नहीं से जाएगी आप चेंज कर नहीं, दोगे। अब वो सब चीज से जुड़ा हुआ है, आपके आधार सब से चीज जुड़ा हुआ है, सब चीज आपके से ड्राइविंग हटवा दो लाइसेंस से उसको, जुड़ा हुआ है। सबसे बहुत काम हटवा है दो उसको। उसमें। 2 दिन 2 दिन लगते हैं सब जगह से हटवाने में, है ना। सारे ओटीपी उसमें आते हैं बैंकों के, इतना। बंद हो जाएंगे 2 दिन में, ओटीपी आने बंद हो जाएंगे, ये तो कोई बात ही नहीं है। इसमें क्या है, बैंक में जाओ हटवा दो, आधार कार्ड सेंटर पे जाओ हटवा दो। उसमें कौन सा आपको जो है लाइन में लग के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी है। एक नंबर खरीदना है और सब जगह चेंज करवा देना है। डिप्रेशन और दूर होता है जब मजा आता है चेंज हो आधार जाता है कार्ड में तो। तो अब आजकल ऑनलाइन हो जाता है सर, ओटीपी आएगा और ऑनलाइन हो जाएगा।
ऑनलाइन हो जाता है आधार कार्ड, फिर बैंक वाले भी मान लेते हैं, जितनी बार मर्जी चेंज कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर तो एक ऐसी चीज है जो 20 साल से प्रकाश में आया है, इसको तो जरूर अपनी चॉइस का लेना चाहिए। देखिए, नाम और मोबाइल नंबर अगर आपने न्यूमरोलॉजिस्ट होने के बावजूद ठीक नहीं किए, इनकी सजा तो कोड़ों की सजा मिलेगी, हंटर वाली। सर ये तो मोबाइल आपसे पूछ के न्यूमरोलॉजी की करेंगे। क्लास कब होगी? है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास कब होगी, नंबर की? हो जाएगी। वो कौवे की कहानी बताती है कि धैर्य का फल मीठा होता है। ठीक है सर। ठीक है ना। सर मेरा एक सवाल है सर। जी गुरुजी। हाँ, सर 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में मैरिज प्रॉब्लम आती। 1 महीने बाद वैसे ग्रिड बैलेंस करना सिखा देंगे, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। हाँ तो सर मैं यही पूछ रहा था कि आप कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं क्या इसके? मैं क्यों करूंगा, मैं पढ़ा किस लिए रहा हूँ आप लोगों को, आपको एडवांस न्यूमरोलॉजी करा रहा हूँ और सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। तो पैसे खर्च करने का क्या फायदा। आज लेटते टाइम ईश्वर का धन्यवाद करके सोए कि ईश्वर तूने रास्ता दिखा दिया, बहन की प्रॉब्लम 1 महीने में ठीक हो जाएगी। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या दोगे आप मुझे। तो हाँ इस सर। चिंता में नहीं सोना कि यार 1 महीना और लगेगा, तो ये बढ़ा दिया जाए। आपको सोना है कि अब तो 1 ही महीने की बात रह गई। इस प्रसन्नता में जब सोएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और भाई साहब, आप लोगों को मैं कुछ नहीं बताने वाला, आप लोग तो रिसर्च करके मुझे बताओगे कि गुरुजी आप जो पढ़ा रहे थे, हमने उसमें एक नई चीज निकाल ली। ये भाई साहब, मैं और आप समय इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि आपका ग्रिड या बहन का ग्रिड बनाया जाएगा। आपको पता नहीं कितनी बहनों के ग्रिड बनाने हैं, तैयार हो गए आप, ईश्वर ने मौका दिया है आप लोगों को। अब तो आप लोगों की सेवा करिए, सीखिए इसे अच्छे से। ठीक है ना। बहुत हाँ ही सर। अबेंडेंस फीलिंग रखनी है आपको जीवन में। ईश्वर जब देने पे आता है ना, तो आसमान फाड़ के, छप्पर फाड़ के दे देता है। और टोटी खोलोगे तो कितना ही आएगा उसमें, बोतल का मुंह तो छोटा सा होता है। तो कभी भी छोटा बर्तन लेके उसके सामने नहीं जाना है, नुकसान तुम्हारा ही है, वो तो छोटा भी भर देगा। जिसने सागर भर दिए उसे तुम्हारी बोतल भरने में क्या टाइम लगेगा। पर जब तुम सागर ले जा सकते थे और जेब में डाल के बोतल ले गए, तो लॉस तुम्हारा है ना। अब छोटी सोच थोड़ी ना रखनी है। अब तो आप, ईश्वर की ऐसी आप पे कृपा हो गई कि आप तो लोगों की जिंदगियां बना सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि बहन की उसमें प्रॉब्लम है, पता नहीं ये कब ग्रिड बैलेंस होगा, ठीक हो जाए। अरे हो गया, ये तो ठीक हो ही गया जिस दिन आपने एडमिशन लिया है। आपको ये देखो कितनी बहनों का आपको ठीक करना है, इतना छोटा क्यों सोचना है, वो तो हो ही गया। उसके लिए तो धन्यवाद करिए कि मजा आ गया, आपने सब कुछ ठीक कर लिया, कष्ट यहीं तक था बस। समझ रहे हैं इस बात को। जी सर। ग्रेटिट्यूड और अबेंडेंस अगर दो चीजें सीख गए जीवन में, तो कष्टों के कागज आज ही फट गए हैं। और अगर अभी भी छोटी सोच है कि ये कॉम्बिनेशन तो बता रहे हैं, मेरे वाले पे जब आए तो उसमें एक लाइन में खत्म कर दिया, और फलाने वाले में तो पूरे 10 मिनट बताते रहे, प्रोफेशन भी बताए, मैरिज भी बताया, सब बताया, मेरे वाले पे तो भाई साहब इतनी तेजी से घास काट दिया, हमको तो कुछ पता चला नहीं। जब तुमको दिमाग में अपना 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 ही रहेगा, तो मैं वाले को प्रकृति कभी भी अपने ज्ञान और आशीर्वाद से नवाजती नहीं। ठीक है ना। प्रकृति तो ये देखती है कि मेरी कायनात का, मेरी सृष्टि का, मेरी क्रिएशन का क्या भला होगा। तो उसके लिए वो तुम्हें हर प्रकार के टूल और वेपन दे देगी। तुम सोच रहे हो कि 4 छल्लों वाली गाड़ी खरीदूंगा और 5,000 स्क्वायर गज के घर में रहूंगा और 20 नौकर होंगे, तो भाई साहब इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रकृति में नहीं है। ये 5 साल तक का बच्चा सोचे तो ईश्वर बड़ा खुश होता है। आप लोगों के लिए खुश, वो खुश होता है उनसे जो लोगों की सेवा में है ना। एक होती है भोग बुद्धि, एक होती है सेवा बुद्धि। तो सेवा बुद्धि रखनी है। अगर हर आदमी के अकाउंट से 10% दया भी ईश्वर तुम्हारे हिस्से में डालेगा, तो 1000% दया भी हो सकती है। 1000 गुना बढ़ जाओगे तुम। 10-10% सबसे मिल रहा है, सबके भले करते चलो। जो गरीब है उसका फ्री में कर दो, जो नॉर्मल है उसका 11,000 में कर दो, और एक आदमी से 1 करोड़ ले लो।
बोले 1 करोड़ लेंगे तब करेंगे तुम। ठीक है ना। तो जिसको चुभता हो जितनी अमाउंट ना, थोड़ी सिंसियरिटी आती है, आप करना जरा फ्री में। अगर एक आदमी अपना नाम लिख ले सुबह को जाके, मेरा नाम बदल देना, फ्री में करना जाके। नहीं लिखेगा। और किसी से ले लो 25,000 रुपए, नींद नहीं आती, 4 बजे उठ के नहा के नाम लिखने लगता है। कोई आदमी को अगर 10 करोड़ का नुकसान हो गया और दूसरा आदमी उसे ये कहे कि तेरा नुकसान पूरा कर दूंगा, 10% लूंगा, ठीक है, तो 20 करोड़ का 10% कितना हो गया? 2 करोड़। मगर तुम्हें 51 रुपए दे के और 20 करोड़ निकालना चाहता है आदमी। तुम्हें ये भी सिखा देगा कि नहीं नहीं यार, तुमने बताया था, हुआ नहीं, मगर तुम्हें देना चाहता है 21 रुपए। दूसरे आदमी को 10% भी दे लेगा। तो भैया उससे 10% मांगो कि मैं सोल्यूशन करूंगा, 10% लूंगा, 2 करोड़ रुपए इधर दे, आज ही बताता हूँ, कल से लिखना शुरू कर, तेरा काम हो जाएगा। और निश्चित होएगा, क्यों नहीं होएगा। ठीक है ना। तो स्मार्ट बनना है, किससे पैसे मांगने हैं, किसका फ्री में करना है, और किसी से नॉर्मल पैसे लेने हैं। ठीक है। एक आदमी से खूब दबा के पैसे लो, और 20 आदमी का फ्री में करो, सेवा की सेवा हो गई, कमाई की कमाई हो गई। मगर कितना ही अच्छा मित्र हो, फ्री में करोगे तो अपनी बेकदरी कराओगे। मैं बता रहा हूं, नहीं करता है आदमी। अपने बच्चों का करो, परिवार का करो, और डंडा लेके लिखवाओ फिर उनसे। सुबह उठा दो कान पकड़ के, बाल्टी डाल दो सर्दियों में पानी की, एक दिन बुरा मानेगा, अगले दिन उससे पहले लिखना शुरू करेगा। उसको बोल दो, तुम उठ के कल नंबर नहीं लिखे तो तुम्हारा मोबाइल पानी में डाल देंगे, और पानी में डाल दो। ये मत सोचना आईफोन है मुझे ही दिलवाना है, डाल दो पानी। अगले दिन से एक बार 2 बजे उठ के देखेगा, फिर 5 बजे उठ के देखेगा, ही लेट तो नहीं हो गए। लोगों को लाइन पे लगाना पड़ता है, परिवार वालों के लिए, दूसरों पे जबरदस्ती है नहीं। उससे पैसे इतने लो कि चुभते रहे, रात भर नींद ना आए उसको, तो लिखेगा ना। इनकलकेट करनी है लोगों के अंदर सिंसियरिटी। जब तक, देखिए, मैं भी एक अच्छी कंपनी में जब सेलेक्ट हो गया था, तो वो जापान की टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग करवाते थे हमारी। तो कहने को हम इंजीनियर थे, पर सुबह 5 बजे और 4 बजे उठा के सीटी बजा के ग्राउंड में ले जाते थे। तो शुरू के 1 महीना बहुत गुस्सा आता था, खराब लगता था कि हाँ, किस चीज के लिए इंजीनियरिंग करी थी। बाद में वो अच्छा लगने लग गया। तो बाद में बच्चों को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। बचपन में मैं भी सोचता था कि जब पिताजी के चंगुल से निकलूंगा तो 8 बजे तक सोया करूंगा। मेरे पिताजी 5 बजे के बाद कभी सोने ही नहीं देते थे, सर्दी हो या गर्मी, भाई साहब उठ जाओ। तो मैं और मेरा भाई ऐसे ना आंख बंद करके पन्ने पलटते रहते हैं, हमें आदत हो गई थी सोते सोते पन्ने पलटने की। तो नींद आती है बचपन में, मगर जब से पिताजी से अलग रहने लगे, 5 बजे के बाद नींद ही नहीं है। तो जिन्हें आप स्नेह करते हो, जिनसे आप प्रेम करते हो, उनके साथ जबरदस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी आदतों के लिए। बच्चों के लिए करिए, बच्चों से करवाइए, जबरदस्ती उठाइए। ये जो आजकल के बच्चे 9 बजे सो के उठते हैं और 2 बजे तक मोबाइल पे रहते हैं, और आप नाइस नाइस पेरेंट बन रहे हो ना, निश्चित रूप से बर्बाद कर दोगे आप इन्हें। आ स्ट्रोंग मैन क्रिएट्स इजी टाइम। स्ट्रोंग मैन क्या करता है? इजी टाइम क्रिएट करता है। मैंने बड़े संघर्ष रहे हैं, मेरे बच्चों को ये संघर्ष नहीं होने चाहिए। एसी लगवा दूं, अच्छी जगह एडमिशन करा दूं, बस लगवा दूं, स्कूल में छोड़ के आऊं, लेके आऊं, तो क्या करता है? स्ट्रोंग मैन इजी टाइम पैदा करता है। इजी टाइम क्रिएट्स वीक पर्सन, वीक पर्सन क्रिएट्स टफ टाइम, एंड टफ टाइम क्रिएट्स स्ट्रोंग मैन। तो बच्चों को 9 बजे तक राज दुलारे की तरह सुला सुला के ना, उसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे लोग आने वाले टाइम में। और टफ टाइम आने वाला है भाई साहब। आपके स्वर्गीय दादाजी के दादाजी, जो 8वीं पास करके गवर्नमेंट की जॉब पा जाते थे, वो समय है नहीं अब। तो इन बच्चों को स्ट्रोंग बनाना है। इनको सुबह उठाइए, सूर्योदय से पहले उठाइए। इनके ग्रिड में वैसे ही एक एक तो है ही नहीं ना, 1 नंबर कहाँ है इनके ग्रिड में। और आप इन्हें सुला भी 9 बजे तक रहे हो, भाई साहब बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, इनकी बर्बादी की पटकथा लिखने में। अच्छा है।
तो न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं तो इन बच्चों को सुबह उठाइए, इनके बुरे बनिए। ये कहना चाहिए कि यार तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे तो कसाई हैं, बिल्कुल सोने नहीं देते हैं। भाई साहब बनिए इनके लिए, है ना, टफ टाइम क्रिएट कीजिए उनके लिए, तो स्ट्रॉन्ग मैन पैदा होंगे। सुबह सुबह उठाइए, लिखवाइए इनसे, मगर कब? जब क्लास हो जाए नेम न्यूमरोलॉजी वाली, उससे पहले मत तंग करिए मुझे, ठीक है ना। तो कोर्स पूरा हो जाएगा तो सबसे पहले चैरिटी विल बिकम फ्रॉम होम, घर से स्टार्ट करेंगे। फिर जिन्हें हम बहुत स्नेह रखते हैं, जो हमसे स्नेह रखते हैं, उनका करेंगे। और पूरे परिवार की और अपनी सबकी रिपोर्ट बना बना के ग्रुप में डालेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, सबकी रिपोर्ट को कलेक्ट करेंगे। जब अपनी 10 रिपोर्ट पूरी हो जाएंगी दोस्तों की और इस सब की, फिर आप लोग फ्री में बनाना चाहते हो फ्री में बनाओ, पैसे लेके बनाना चाहते हो पैसे लेके बनाओ। और किसी क्लाइंट की किसी रिपोर्ट में कोई दिक्कत आती है तो जीवन भर के लिए आप आरडी के ग्रुप से जुड़े हो, ग्रुप में भेजो, लोग आपको करेक्ट करके दे देंगे। कोई कंफ्यूजन है तो सब लोग मिलके दूर करेंगे। आपको परिवार है अपना हमेशा के लिए, अब क्या दिक्कत है? तो इस चीज को सीरियसली परस्यू करेंगे, ठीक है। तो बाकी का कल करेंगे। ये हफ्ते में 3 क्लास लेने का बर्डन मेरे ऊपर ही आया, ये तो मैं एक ही क्लास में करवा देता था। पर आप लोगों के साथ अच्छा बहुत लगता है। आपके बैच की नेट ऊर्जा बहुत अच्छी है। इस ऊर्जा का तभी फायदा है जब आप कलेक्टिवली इस जाल को उठा के और जीवन में कुछ अच्छा करो। मेरी इच्छा भी है और आशीर्वाद भी, ठीक है। गुरुजी आपकी मैंने ग्रिड का थोड़ा सा मतलब मेहनत कर दी पर्सनली थोड़ी भेजना सी। मुझे, ठीक है ना। हाँ हाँ बस मुझे एक ही नंबर नजर नहीं आया आपकी ग्रिड में, बाकी नंबर नजर आया हाँ कई हाँ नंबर ठीक मैंने है। कर सेट वो किया। बताना मत, राहुल जी को मत नहीं नहीं बताना, नहीं, मैं इनसे नहीं अलग नहीं से किसी को लूंगा नहीं तुम्हें। बताऊंगी। मैंने ठीक बस आपकी बातों से इवेलुएट किया और कहाँ कहाँ क्या क्या नजर आया वो मैंने ग्रिड में भरती चली गई। अरे ये सब देखिए किताबें पढ़ के सीखी है मैंने। 3 और 9 गुरुजी तो पब्लिक नॉलेज है। हाँ सही कह रहे हैं। माय गॉड, सब खतरनाक लोग हो आप लोग। सर वो और जब चलिए क्रेडिट आपका मेरे को ही जाएगा। कल मिलते हैं, ठीक है, नमस्कार। ठीक है थैंक यू धन्यवाद सो सर। मच प्रणाम। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। थैंक यू गुरु जी, हरिओम थैंक यू गुरु जी। सर, धन्यवाद।